अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। जिस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज पार्लियामान का मुश्तरका इजलास अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है और पार्लियामान के इस मुश्तरका इजलास में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से मुताल्लिक कुछ बातें की जा रही हैं कि पीटीआई को बैन करने के लिए करारदाद पेश की जाएगी और उन फैक्ट्स एंड रियलिटीज़ की बेसिस पर की जाएंगी जो ग्राउंड रियलिटीज़ हुकूमत की तरफ से, सरकार की जानिब से, हसास इदारों की जानिब से इकट्ठी की गई हैं, जिसके मुताबिक ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में कुछ दहशतगर्द अनासर भी मौजूद हैं। अब ये मामला क्या है? मुश्तरका इजलास में ऐसा क्या कंसेंसस डेवलप किया जाएगा? क्या करारदाद लेकर आई जाएगी? इस सब पर बात करेंगे। लेकिन आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। गुलाम महमूद डोगर, साबिक सीसीपीओ लाहौर, गुलाम महमूद डोगर का ये केस था जिसके अंदर 2 जजेस साहिबान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इंतखाबात के मामले पर अज़-खुद नोटिस लेने का कहा था। और आपको याद होगा कि अज़-खुद नोटिस लिया गया, उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और दीगर एलाइड जो इदारे हैं उनको बाउंड किया गया कि आईनी हुदूद के अंदर हैं। और आईनी हुदूद में भी कैसे रखा गया कि 90 रोज़ के अंदर अंदर आपको इलेक्शंस कराने हैं, लेकिन अगर 90 रोज़ से ज़ायद का वक्त भी होता है तो कोशिश करें कम से कम वक्त के अंदर इलेक्शंस कराए जाएं। तो डोगर केस बड़ा इंपॉर्टेंट केस हो गया है। मुझे लगता है कि जब जब तारीख लिखी जाएगी पाकिस्तान की, उसमें डोगर केस भी लिखा जाएगा। आज डोगर केस के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने जिस वक्त की रिमार्क्स दिए तो उनके साथ जो जज बैठे हुए थे वो मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब बैठे हुए थे। और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब वही माशाल्लाह मौसूफ हैं जिनकी ऑडियो सामने आई थी। और ऑडियो किसके साथ थी? साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब डोगर को कैसे थपकी देते रहे हैं, शाबाशी देते रहे हैं, और गुलाम महमूद डोगर का चौधरी परवेज़ इलाही के साथ क्या ताल्लुक है, और यही डोगर केस जनाबे मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की अदालत में होना कितनी मज़ाक़ा ख़ेज़ बात है। अब आज उमर अता बंदियाल साहब एक ऑडियो लीक ज़दा जज के साथ बैठे हुए थे, यानी मज़ाहिर अली अकबर नकवी के साथ। और मज़ाहिर अली अकबर नकवी के साथ मौजूद बेंच के अंदर होते हुए जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की तरफ से ये रिमार्क्स आना कि ऑडियोज़ और वीडियोज़ की सदाकत क्या है, ऑडियोज़ और वीडियोज़ के मामले पर सब्र का मुज़ाहिरा कर रहे हैं, मुहज़्ज़ब माशरों के अंदर ऐसा होता नहीं है। तो जनाब अली, आप ये बताइए कि मुहज़्ज़ब माशरों के अंदर ऐसा भी नहीं होता कि ऑडियोज़ और वीडियोज़ आने के बाद उनको टेकअप ना किया जाए, उनकी छान फटक के लिए उनका फोरेंसिक ना कराया जाए, उनके ऊपर कोई इंक्वायरी ना बनाई जाए। मुहज़्ज़ब माशरों के अंदर ये भी नहीं होता कि एक जज साहब की ऑडियो आए, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो जजेस के ऊपर इल्ज़ामात लगा रही हों, बंद कमरों में नहीं बल्कि पब्लिकली लगा रही हों, उन्हीं जजेस के पास केसेस लगे हों और वो जजेस अपने आप को रिक्यूज़ ना करें, यानी उस बेंच से अलहदा ना करें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के केसेस सुन रहे हैं। अब जनाब गुलाम महमूद डोगर से मुताल्लिक एक मामला सामने आ गया, एक ऑडियो भी आ गई और जज की डिटाई देखिए कि वो उसी बेंच के अंदर बैठे हुए हैं। अब ये कितनी अचंभे की बात है। और उमर अता बंदियाल साहब जब ये रिमार्क्स दे रहे हैं कि इन ऑडियोज़ वीडियोज़ की सदाकत क्या है, तो यानी वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जितनी मर्जी ऑडियोज़ आ जाएँ, जितनी मर्जी वीडियोज़ आ जाएँ, हमारे जजेस ने इस अखलाकी कुव्वत का, अखलाकी जुर्रत का मुज़ाहिरा नहीं करना कि वो अपने आप को रिक्यूज़ करें, अलहदा करें, और ना हमने ये जुर्रत का मुज़ाहिरा करना है कि हम अपने जज के खिलाफ एहतसाब करें या हम अपने इदारे के का एहतसाब करें। यानी हम पूरी दुनिया का, पूरे पाकिस्तान का एहतसाब तो करना चाहते हैं, लेकिन हमने वो फिरदौस आशिक अवान साहिबा का वो मशहूर जुमला मेरे पर्दा फ़िक्र से टकरा रहा है कि असी अपनी मंजी थले डांग नहीं फेरनी। तो ये प्रॉब्लम है, ये एक बहुत बड़ा इशू है कि इदारा खुद अपना एहतसाब नहीं करना चाहता है। पूरे पाकिस्तान का एहतसाब आप करेंगे लेकिन अपना एहतसाब नहीं करेंगे। इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट बात जो आज उमर अता बंदियाल साहब की तरफ से की गई वो ये थी कि इलेक्शंस की शफाफियत से मुताल्लिक हम देख रहे हैं, अगर ये ऐसा ना हुआ तो फिर हम मुदाखलत करेंगे। यानी इंटरवेंशन, मुदाखलत आपने करनी ही करनी है। पूरे पाकिस्तान के मसाइल के अंदर आपने मुदाखलत करनी है और पूरे पाकिस्तान का चौधरी आपका इदारा है। लेकिन इस इदारे के ऊपर अगर कोई उंगली उठाएगा तो आप कहेंगे कि आपने मुदाखलत नहीं करनी है। तो कितनी मज़ाक़ा ख़ेज़ बात है और कितनी इंटरेस्टिंग है मेरे लिए एट द सेम टाइम कि उमर अता बंदियाल साहब ये बातें ऐसे वक्त पे कर रहे हैं कि जब उनको पता है कि उनके उदारे के ऊपर नुक्ताचीनी हो रही है, उनके जजेस के ऊपर जो है वो सवालात उठाए जा रहे हैं, और उन जज साहब के खिलाफ 2 रेफरेंस अभी तक आ चुके हैं। इसके बावजूद उनको आपने अपने साथ बेंच के अंदर बिठाया हुआ है। तो क्या ये मामला जस्टिस काजी फाइजीसा के केस में नहीं होना चाहिए था? अच्छा, अब आ जाते हैं जनाब उस इशू की तरफ जो आज पार्लियामान के अंदर टेकअप किया जाना है। पार्लियामान का मुश्तरका इजलास जिस वक्त हो रहा है तो उससे पहले जो इत्तेहादी जमातें हैं वो सर जोड़कर बैठी, और इत्तेहादी जमातों की 5-6 घंटे की नशस्त के बाद जो अगली नशस्त हुई वो आपको पता है कि फ़ौज के सिपह सलार उसमें मौजूद थे, DGISI मौजूद थे, DGMI मौजूद थे, और ये फैसला हुआ कि रियासत की रिट की अमलदारी को यकीनी बनाया जाएगा। और इस सिलसिले में जो भी
करना पड़ा वो हम ज़रूर करेंगे। और ज़ाहिर है उन्हीं मीटिंग्स की रिफ्लेक्शन जो है हमें आज के इजलास के अंदर दिखाई भी देगी, और उसके अंदर ये प्रीएम्प्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक जो है वो एक करारदाद सामने लाई जाएगी। क्योंकि ज़ुल्म खलीलज़ाद साहब का एक ट्वीट इस वक्त मेरे सामने है, और ज़ुल्म खलीलज़ाद आपको पता है कि कौन है, और बाइडन हुकूमत का भी हिस्सा रहे हैं, ट्रंप हुकूमत का भी हिस्सा रहे हैं, नुमाइंदा खुसूसी रहे हैं बराए अफगानिस्तान अमूर। और इमरान खान साहब से जब ये रिजीम चेंज वाला मामला था, हुकूमत तब्दील हुई है, तो ये मुलाकात करके आए थे, और इमरान खान साहब ने इनसे सिफारिश की थी कि आप चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से मुझे मिलवा दें। तो इमरान खान साहब के इस वक्त सहूलतकार का रोल अदा कर रहे हैं। और ट्वीट क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं कि लगता है हुकूमत ने इमरान खान को रियासत का अव्वलीन दुश्मन करार देने का फैसला किया है। ऐसे इकदाम पाकिस्तान के सियासी, माशी और सिक्योरिटी बहरान को गहरा कर देंगे। इशारे मिल रहे हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को नाअहल करने का कह सकती है। इससे बैनुल अक़वामी सपोर्ट कम हो जाएगी। पहले ही कुछ ममालिक तयशुदा सरमायाकारी मंसूबे मुअत्तल कर चुके हैं। IMF सपोर्ट अब तक मशकूक है। ये कौन कह रहा है? ये ज़ुल्म खलीलज़ाद कह रहे हैं। अब ज़ुल्म खलीलज़ाद पाकिस्तान के मामे लगते हैं सबसे पहले, और सादा सा सवाल तो मैं ये उठाना चाहिए, ये इमरान खान साहब जो मुल्क में तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, जो पार्लियामान को इस कदर बेतौकीर कर देते हैं कि वहां से इस्तीफे देके बाहर आ जाते हैं, जो पार्लियामान को इस कदर बेतौकीर कर देते हैं कि आज मुश्तरका इजलास है, आपने अपने पार्लियामेंटेरियंस को, सेनेटर्स को यह कहा कि आपने इजलास का बायकॉट करना है। यानी जो पार्लियामान है उसका फॉरम सुप्रीम समझा जाता है, सबसे ऑथेंटिक समझा जाता है। अगर आपने एहतजाज रिकॉर्ड कराना है तो आप पार्लियामान के फॉरम के ऊपर करें। बाहर किए गए एहतजाज की कोई कानूनी आईनी हैसियत नहीं है, वो प्रोसीडिंग्स का हिस्सा ही कोई नहीं है। आज आपने कहा कि आप वहां पर नहीं जाएंगे, लेकिन आप जो इंटरनेशनल लॉबिस्ट्स हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, जो कांग्रेसमैन है उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर जो है वो हेवीली पेड किस्म की लॉबिंग फर्म आपने हायर कर ली है, और आप इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के सामने मिन्नतें और तरले कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर तब्दीली लाई जाए। और ये उसी की रिफ्लेक्शन है जो हमें इस ट्वीट के अंदर दिखाई देती है। अब वकौल इनके ये कहा जा रहा है कि हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है कि इमरान खान को नाअहल करने, उनकी पार्टी को बैन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से जो है वो कहा जाएगा। अब बड़ा सादा सा सवाल है कि इस वक्त जो अस्करी इदारे हैं, जिसको हम उर्फ आम में इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, और हुकूमत है, वो दोनों सेम पेज के ऊपर है। लेकिन एक और इदारा भी है जिसका नाम अदलिया है। अदलिया वो इदारा है जहां से इमरान खान साहब को रिलीफ दर रिलीफ दर रिलीफ मिल रहा है। आज भी हमने देखा चंद केसेस के अंदर इमरान खान साहब को रिलीफ मिला है। अब से कुछ देर पहले के अगर केसेस का तसलसल देखा जाए तो वो 8-8 जमानतें लेके, यानी थोक के हिसाब से जमानतें लेके जमान पार्क पहुंच जाते हैं। कोई भी मामला हो जाए, अदलिया अब इतनी प्रोएक्टिव है कि वो इमरान खान साहब को, जैसे कहते हैं ना, तत्ती हवा लगने से भी बचा लेती है। हवा उन तक पहुंचे, गर्म हवा, उससे पहले ही कोर्ट जो है वो फैसला लेके खड़ी होती है। तो अब एट दिस पॉइंट इन टाइम लग ये रहा है कि जो अस्करी इदारे और हुकूमत सेम पेज पे हैं, और दूसरी तरफ अदलिया का इदारा खड़ा हुआ है। तो सवाल बड़ा सादा सा है, क्या ये दो इदारे आपस में टकराने जा रहे हैं? क्या इन दो इदारों के दरमियान तसादुम होगा? क्योंकि आज पार्लियामान के फ्लोर पर जो मर्जी करारदाद आ जाए, जो मर्जी कह दिया जाए, उसकी क्या हैसियत है? क्योंकि अल्टीमेटली तो ये मामला कोर्ट ने करना है, किसी करारदाद ने तो करना कोई नहीं है, और कोर्ट इमरान खान साहब की है। यानी यहां से आज इस फोरम पे जो भी हो जाएगा पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में, इसकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत इससे ज्यादा नहीं होगी कि पार्लियामान की प्रोसीडिंग्स का हिस्सा होगी। क्योंकि अल्टीमेटली इमरान खान साहब को कोर्ट ने नाअहल करना है, अल्टीमेटली इनकी पार्टी को कोर्ट ने बैन करना है, और कोर्ट ऐसा करने के लिए कत्तन राजी नहीं होगी। क्योंकि आज उसका इशारा खुद उमर अता बंदियाल साहब ने दे दिया है कि हम मुदाखलत करेंगे। तो इससे पेशतर के पार्लियामान कुछ भी करे, अदलिया ने मुदाखलत करनी ही करनी है। और अगर मुल्क का कोई भला चाहता है, या मुल्क में चाहता है कि फैसले ठीक हो, मेरिट के ऊपर हो, कानून और इंसाफ प्रिवेल करे, तो फिर अदलिया के इदारे की का एहतसाब एट दिस पॉइंट इन टाइम सबको डिमांड करना चाहिए, और सबको ये मुतालबा करना चाहिए कि जिस तरह एक इदारा पूरे मुल्क का एहतसाब कर रहा है, उसी तरह इस इदारे का सबसे पहले एहतसाब होना चाहिए। क्योंकि अगर ये ना हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। और आने वाले दिनों में ये जो ऑडियोज और वीडियोज जिसकी आईनी और कानूनी हैसियत से मुतालिक सवाल उठा रहे हैं ना, ऐसी बहुत सारी ऑडियोज और वीडियोज अभी लाइंड अप हैं। और एक ऑडियो मैंने आपको बताया था कि ऑलरेडी जनाबे चीफ जस्टिस साहब की टेबल पे भी रख दी गई है। तो ये उसको प्रिएम्प्ट करते हुए ये कहा जा रहा है कि जी हम नहीं मानते, हम इसको देखेंगे नहीं, हम इसको टेकअप ही नहीं करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि आने वाले दिनों में थोक के हिसाब से कुछ चीजें आने वाली हैं जो आपकी साख को बहुत मुतासिर करेंगी। अगर आज आपने कोई इशू ऐसा टेकअप कर लिया, कोई ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर दिया, तो आने वाले दिनों में आपको ऐसी बहुत सारी ऑडियोज के ऊपर वही कुछ करना पड़ेगा जो आप आज करेंगे। यानी जो आज बोएंगे उनको पता है हम आने वाले दिनों में काटेंगे, क्योंकि ये सारा डेटा बेस और डेटा बैंक पहले से ही मौजूद है। और इसके अंदर अगर आपने, जैसे महज़ब माशरों की एग्जांपल दी गई, चलते चलते सिर्फ लास्टली ये है कि आपको याद होगा
कि जज अरशद मलिक साहब के केस के अंदर खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स ले कर दिए थे कि कोई ऑडियो आएगी तो उसका फोरेंसिक कैसे होगी और वो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर कैसे प्रेजेंट होगी, उसका एक प्रोसीजर क्या है, फ्रेमवर्क क्या है, ऑडियो रिलीज करने वाले तक, ऑडियो लीक करने वाले तक भी पहुंचा जाएगा। तो मेरा तो सादा सा मशवरा ये है इस वक्त अदलिया को कि आप उस प्रोसीजर को फॉलो करें, इसको टेकअप करें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक साथ ही आप रास्ता बंद कर दें जहां से ऑडियोज और वीडियोज आती हैं। अदरवाइज किताब सादा रहेगी कब तक? कभी तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। और शहर की खुशियां मनाने वालों शहर के तेवर बता रहे हैं, अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना मुहाल होगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।